हेलो बच्चों, चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। लिमिट x टेंस टू 0 मिनिमम ऑफ वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 11 मल्टीप्लाइड बाई साइन एक्स डिवाइड बाई एक्स वेयर ब्रैकेट डिनोट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज। तो हमें इस क्वेश्चन में क्या करना है, हमें इस लिमिट की वैल्यू का वैल्यू निकालना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे की कॉन्सेप्ट के बारे में। तो सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर की कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पर देखेंगे कि जो हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर की जो वैल्यू होती है, ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू होती है वो या तो लेस देन होती है या फिर इक्वल होती है किसके, एक्स के। मतलब ये क्या होता है, ये हमारा बिगेस्ट इंटीजर होता है इक्वल टू और लेस देन वैल्यू ऑफ एक्स के। यदि मैं इसको एग्जांपल से देखूं तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि यदि हमको 2.5 गिवन है तो इसके नियरेस्ट यदि इंटीजर देखें तो ये 3 हो गया, और इसके एक और नियरेस्ट इंटीजर देखें तो ये 2 हो गया। तो हमारा जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है वो क्या होता है, एक्स के इक्वल या फिर उससे छोटा होता है। तो यहाँ पर यदि हम 2.5 से देखें, ये एक्स की वैल्यू हो गई, तो हमारे यहाँ पर जो छोटा इंटीजर है वो क्या हो गया, हमारा 2 हो गया। तो इसको हम क्या बोलेंगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर। इसको बोलेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो ये हमारा हो गया ग्रेटेस्ट इंटीजर। और यहाँ पर हम देखते हैं मिनिमम, जब भी हम किसी इक्वेशन का मिनिमम फाइंड करते हैं तो जो हमारा कंडीशन होती है, यदि एफ एक्स हमको गिवन है, एफ एक्स इज इक्वल टू हमको गिवन है और हमको इसका क्या करना है, मिनिमम फाइंड करना है, मिनिमा। तो हमारे क्या होना चाहिए, जो एफ डबल डैश एक्स है उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। तब क्या होता है हमारी इस कंडीशन में, ये हमारा मिनिमा होता है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर गिवन डेटा के बारे में लिख लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे गिवन डेटा, और यहाँ पर हमको लिमिट गिवन है, तो लिमिट एक्स टेंस टू 0, यहाँ पर हमको गिवन है मिनिमम ऑफ वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 11, और यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पर लिखेंगे साइन एक्स डिवाइडेड बाई एक्स। तो इसकी वैल्यू हमको क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। तो चलिए सबसे पहले हम इसकी मिनिमम वैल्यू को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे एफ वाई हमको गिवन है, तो इसकी वैल्यू है वाई स्क्वायर। इसकी जो वैल्यू गिवन है वो है वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 11। तो पहले क्या करते हैं, हम एफ डैश एक्स निकालते हैं, तो एफ डैश वाई निकालते हैं, एफ डैश वाई। और इसको क्या करते हैं, 0 के इक्वल पुट कर देते हैं, तो हमको यहाँ से क्या मिलता है, क्रिटिकल पॉइंट मिलता है। तो हम इसका एफ डैश वाई निकालेंगे तो हो जाएगा 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो y की जो वैल्यू हमको यहाँ पर मिली, y इज इक्वल टू हमको मिल गया यहाँ पर 2, और y इज इक्वल टू 2 जो है ये हमारे क्या हो जाएगा यहाँ पर क्रिटिकल पॉइंट। हम यहाँ पर लिखेंगे क्रिटिकल पॉइंट। तो ये हमारा क्रिटिकल पॉइंट हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एफ डबल डैश वाई निकालेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे एफ डबल डैश वाई। तो यहाँ पर आ जाएगा, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 2। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो हमारा डबल डैश वाई है ये क्या है, ग्रेटर देन है 0 से। तो हम यहाँ पर कहेंगे कि ये क्या है, फंक्शन हमारा है यहाँ पर मिनिमम है। तो यहाँ पर कह सकते हैं हम कि जो फंक्शन है वो हमें यहाँ पर मिनिमा दिया हुआ है। तो हम यहाँ पर जो इसकी मिनिमम वैल्यू है वो निकाल लेते हैं। तो एफ 2 पर फंक्शन की वैल्यू देखें तो 2 टू द पावर 2 माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस 11। तो यहाँ पर ये वैल्यू 8 हो जाएगी, और ये -4। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं वैल्यू आ गई हमारे पास F2 की 7। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, हम लिमिट लिखेंगे। तो लिखेंगे लिमिट, यहाँ पर हमको गिवन है x टेंस टू 0। यहाँ पर इसकी जो मिनिमम की वैल्यू कितनी थी, वो 7 आ गई हमारी। और यहाँ पर क्या था, हमको गिवन था साइन एक्स डिवाइडेड बाई एक्स। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे। तो हम सबसे पहले देखें कि साइन एक्स डिवाइड बाई एक्स जो है, इसके लिए हम LHL और RHL कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले LHL मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट करेंगे। तो वो हो जाएगी हमारी, यहाँ पर ब्रैकेट रहेगा, ये 7 रहेगा, और यहाँ पर हमारा जो लिमिट है
वो इनर साइड चली जाएगी और x टेंस टू 0 माइनस हो जाएगा और यहाँ पर sin x डिवाइड बाई x हो जाएगा। तो इस वैल्यू को हमको कैलकुलेट करना है। अब हम अगर यहाँ पर देखें कि ये हमारी वैल्यू है, ये हमारा 0 है और ये हमारे क्या है 1 है। तो यदि हमारे x की वैल्यू 0 से थोड़ा सा क्या है, यहाँ पर हम यहाँ पर 0 के पास से जा रहे हैं, तो यदि हमारी इसकी वैल्यू 0 से कम है तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा साइन एक्स डिवाइड बाई एक्स है, इसकी जो वैल्यू है वो हमारी क्या हो जाएगी, 1 से थोड़ा सा कम हो जाएगी। हम कह सकते हैं कि इसकी जो वैल्यू है हमारी 1 से थोड़ा यहाँ कहीं पे हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि इसकी जो वैल्यू है हमारी लिमिट एक्स टेंस टू 0 माइनस साइन एक्स डिवाइड बाई एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर 1 से थोड़ा सा कम हो जाएगी। और जब हमारी इसकी वैल्यू 1 से थोड़ा सा कम हो जाएगी तो जब हम इसका मल्टीप्लाइड करेंगे 7 से तो हमारी इसकी जो फाइनल वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, वो हमारी आएगी अराउंड समथिंग 6 से ग्रेटर होगी। इसकी जो वैल्यू आएगी फाइनल वैल्यू ये क्या हो जाएगी, बिटवीन द 6 से ग्रेटर होगी। और यहाँ पर अगर हम इसको फंक्शन कोई नाम दे दें तो एज्यूम कर लेते हैं कि हमारा कोई जेड फंक्शन आ गया। इसको सॉल्व करने के बाद ये जो पूरा फंक्शन है इसको सॉल्व करने के बाद इसको हमने क्या दे दिया, जेड नाम दे दिया। तो जो हमारी जेड की वैल्यू है वो हमारी क्या होगी, यहाँ पर कह सकते हैं कि वो जेड लेस देन है 7 से, सॉरी ग्रेटर देन है 6 से, यहाँ पर गलत लिख दिया हूँ, 6 से ग्रेटर देन है लेकिन लेस देन है 7 से। तो हम ये कह सकते हैं क्योंकि जब भी हम इसकी वैल्यू ये 0 पॉइंट समथिंग कुछ होगी और इसका जब हम मल्टीप्लाइड करेंगे समथिंग 0.9 समथिंग और इसका मल्टीप्लाइड 7 से करेंगे तो इसकी वैल्यू जो है वो हमारे 6 पॉइंट समथिंग कुछ निकलेगी। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर है उसकी वैल्यू क्या निकल आएगी यहाँ पर LHL। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी हमारे ग्रेटेस्ट इंटीजर की। तो ये हमारा LHL की वैल्यू क्या होगी, 6 हो गई। अब हम सिमिलरली यहाँ पर RHL की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे RHL। और RHL कैसे निकालते हैं, यहाँ पर जो ब्रैकेट है वो सेम रहेगा, यहाँ पर जो लिमिट है वो x टेंस टू 0 पॉजिटिव हो जाएगी और यहाँ पर साइन एक्स डिवाइड बाई एक्स आ जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि जब हमारा जो वैल्यू है 0 से प्लस है तो हमें पता है कि हमारी जो वैल्यू होती है लिमिट x टेंस टू 0 0 साइन एक्स डिवाइड बाई एक्स, तो इसकी वैल्यू क्या होती है 1 होती है। तो जब इससे थोड़ा सा ग्रेटर होगी तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो क्या हो जाएगी, 1 से कम हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि ये भी क्या होगी, इसकी वैल्यू भी 1 से कम होगी। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि इसकी जो वैल्यू है वो भी सिमिलरली इसका जो जेड है वो ग्रेटर देन 6 से बड़ा आ जाएगा और 7 से छोटा आ जाएगा। तो हम यहाँ पर ऐसा लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जो इसके लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर आएगा उसकी वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, तो यहाँ पर RHL की जो वैल्यू है वो यहाँ पर 6 हो जाएगी। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि हमारी जो LHL है, LHL और जो RHL की वैल्यू है वो इक्वल है 6 के बराबर है। तो हम कह सकते हैं कि हमको जो फंक्शन गिवन था लिमिट x टेंस टू 0, यहाँ पर हमको गिवन था मिनिमम ऑफ y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 11 मल्टीप्लाइड बाई साइन एक्स डिवाइडेड बाई एक्स की जो फाइनल वैल्यू है वो किसके इक्वल हो जाएगी, 6 के। तो यहाँ पर हमारा 6 जो है वो यहाँ पर फाइनल आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन के लिए। ये हमारा फाइनल आंसर है। चलिए अब हम इसको देखते हैं कि यह किस ऑप्शन में लाई करता है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर बी में यहाँ पर 6 गिवन है, तो 6 इज द करेक्ट आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू।